सपना ज्वेलर्स किन्नौर हॉलमार्क प्रमाणित सोने, हीरे व चांदी की ज्वेलरी, मंगलसूत्र, सेट, टॉप्स, बालियां आकर्षक डिजाइनों में हर समय और ऑर्डर पर किए जाते हैं तैयार। हीरे के जेवरात भी सपना ज्वेलर्स में है उपलब्ध। सपना ज्वेलर्स में चांदी के बर्तन और मूर्तियां भी हैं उपलब्ध। ग्रहों व राशियों के नग भी हैं सपना ज्वेलर्स में मौजूद। तो अपने सौंदर्य को नया रूप देने के लिए आज ही पधारें सपना ज्वेलर्स किन्नौर। कॉन्टैक्ट अस 70-186-17055। हेल्पेज इंडिया संस्था ने दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल को एक मोबाइल एम्बुलेंस को भेंट किया है। इस मौके पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने हेल्पेज इंडिया का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संस्था द्वारा कोविड महामारी आरंभ होने से लेकर आज तक प्रवासी मजदूरों, समाज में अन्य पिछड़े वर्गों, बुजुर्गों के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है, जो सराहनीय है। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि हेल्पेज इंडिया द्वारा दीनदयाल अस्पताल को मोबाइल वैन लोगों की कोविड जांच के लिए दी गई हैं। शिमला शहर में रह रहे बुजुर्गों और दिव्यांग जनों जो कि कोविड की जांच करवाने में अस्पताल आने में असमर्थ है, उनकी सुविधा के लिए ये उत्कृष्ट कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि संस्था ने दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल को 10,000 मेडिकल किट भी प्रदान की है। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि जिला शिमला में कोविड मरीजों की अधिक संख्या बढ़ने का मुख्य कारण लोगों का सामाजिक समारोह में अधिक संख्या में एकत्र होना और त्योहारी सीजन में बाजार में निसंकोच घूमना रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा हिम सुरक्षा अभियान पूरे प्रदेश में लागू किया गया है। इसके तहत अधिकतम जांच व लोगों को जागरूक कर अस्पताल में जांच के लिए भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के चलते लोगों की अधिक जांच हो रही है, जिससे कोरोना मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। सर्दी के मौसम में बहुत सारी हॉस्पिटल्स में भी और हॉस्पिटल तक पेशेंट्स को पहुंचाने के लिए या टेस्टिंग के लिए गाड़ी जो है वो बाहर जाए, क्योंकि बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं या ऐसे लोग हैं जो सड़क तक भी पहुंचना जिनके लिए मुश्किल है, वो फिर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं। उसके लिए मोबाइल वैन्स के द्वारा जो है वो टेस्टिंग के लिए वहाँ तक जाना पड़ता है और सैंपल्स लेकर के जो है उनको लाते हैं। और साथ ही अगर हॉस्पिटल भी लाना हो किसी के लिए तो एम्बुलेंस भी कई बार जो है अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, जो हमारी 108 या 102 की हैं, तो उसके लिए गाड़ियों की आवश्यकता है। तो ऐसे समय में हेल्पेज इंडिया एक बहुत ही जो है वो प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो मुख्य रूप से जो बुज़ुर्ग लोग हैं, एज्ड लोग हैं, उनके बीच में काम करते हैं। ये इंटरनेशनल संस्था है, हिंदुस्तान में इसका जो है वो ब्रांचेस हैं जो काम करते हैं। और शिमला में ये बहुत ही सक्रिय संस्था है, जिसने लॉकडाउन जब हुआ था उस समय आम लोगों को भी और विशेष रूप से जो बुज़ुर्ग हैं उनको राशन किट्स जो हैं बांटने का भी बहुत महत्वपूर्ण काम किया था। इनके पास मोबाइल वैन्स हैं। सीएमओ शिमला ने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि ये वैन हमको दे दी जाए ताकि हम स्थान स्थान पर जा कर के जो है वो टेस्टिंग करवा सकें, विशेष रूप से बुज़ुर्ग लोगों की। तो उसके लिए डॉक्टर राजेश जो इनके स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं हेल्पेज के, उन्होंने आज जो है एक मोबाइल वैन जो है वो सीएमओ शिमला को हैंडओवर की है, जिसकी चाबियां भी और कागजात इनको दिए गए हैं। इसके अलावा इन्होंने दवाइयों की किट्स भी दी हैं, जिसमें विटामिन सी, विटामिन डी इत्यादि की जो है वो जिंक है, इस प्रकार की जो दवाइयाँ जो आजकल इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए जो है वो दी जाती हैं, उसकी भी ये किट्स जो हैं वो 10,000 किट्स जो हैं वो सीएमओ शिमला को जो है वो हैंडओवर की हैं आज इन्होंने। इस मौके पर हेल्पेज इंडिया के राज्य प्रमुख डॉक्टर राजेश ने कहा कि संस्था द्वारा दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल को एक मोबाइल एम्बुलेंस प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि इस मोबाइल एम्बुलेंस के माध्यम से आसपास के क्षेत्रों में लोगों की कोविड की जांच अधिक से अधिक की जा सकती है।
उन्होंने कहा कि इस दौरान मेडिकल किट भी अस्पताल को प्रदान की गई हैं। डॉक्टर राजेश ने इस मौके पर कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने के लिए सभी से सहयोग की अपील की है। सीएमओ शिमला के साथ इसके ऊपर डिस्कस हुआ था, तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ पे शिमला में अगर एक वैन मिल जाए टेस्टिंग के लिए हेल्पेज की तरफ से, तो हम लोग एक जो शिमला डिस्ट्रिक्ट में है टेस्टिंग जो है कोविड टेस्टिंग अब बढ़ा सकते हैं। तो हमारे पास एक एम्बुलेंस पड़ा था, तो हमने सीएमओ साहब को हमने ये बता दिया कि हमारे जो वैन है आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट में, जब तक आप लोग इस टेस्टिंग जो है कोविड टेस्टिंग को आगे तक चला सकते हैं। इसके सिवाय हम लोग शिमला डिस्ट्रिक्ट में क्योंकि हेल्पेज बुज़ुर्गों के लिए काम करती है, तो सबसे ज़्यादा जो आज के टाइम में कोविड का इफ़ेक्ट पड़ रहा है बुज़ुर्गों के ऊपर। तो हम लोग एक पैक बना रहे हैं जिसमें मल्टीविटामिन हो गया, विटामिन सी है और विटामिन डी का एक पैक हम लोग सीएमओ शिमला के थ्रू जो हमारे शिमला में कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनको दिया जाएगा। लगभग 10,000 का एक हम लोग एक पैक देंगे शिमला सीएमओ ऑफिस के थ्रू, और ये हमारे जो पेशेंट्स हैं कोविड पेशेंट्स हैं उनको ये बांटा